मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धम्। हाँ, कल हमने मोक्ष शास्त्र के औदैहिक भाव के 21 वेदों की झलक देखी थी। 21 वेदों में एक जो सूत्र था, उस सूत्र के आधार से हमने निर्णय किया था। कौन कौन से थे वो 21 भाव? आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर अभी कि 4 यहाँ से कौन कौन सा था, जरा सूत्र बोलते हैं। 6ठे नंबर का गति कषाय लिंग, बोलिए। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शनाज्ञाना संयता सिद्धलेशास चतुष 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 त्रय कई 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 षट भेदाः। बराबर, यानी कि औदैहिक भाव के 21 भेद हैं। कौन कौन से? 4 गति, 4 कषाय, 3 लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयत और असिद्धत्व तथा 6 लेश्या। बराबर ना? अगली स्लाइड में बड़े सरल सी भाषा में यहाँ पर बताया है कि औदैहिक भाव मतलब क्या, जिसे हमने अपनी कल सरल भाषा में समझा था कि उदय के साथ में जो भाव होते हैं वो औदैहिक भाव कहलाते हैं। उसको थोड़ा पारिभाषिक रूप में बताया। कर्मों के फलदान का सामर्थ्य का प्रकट होना वो उदय है। क्या बोला? कर्मों के फलदान का सामर्थ्य प्रकट होना। बाजू में एक बहुत अच्छा चित्र बनाया हुआ है गंदे पानी का। बराबर, कि पानी है ना, पानी का स्वभाव तो निर्मल है, लेकिन जब उस पानी में धूल गिर जाती है, और धूल जब गिर जाती है तो हम पानी को गंदा मान लेते हैं। बराबर, ऐसे ही लेकिन खरेखर देखा जाए तो जिस समय हम पानी को गंदा मान रहे हैं, उसी समय पानी और धूल अलग अलग है कि एक में एक है? और अगर एक में एक है तो पानी कभी प्योर नहीं होगा। समझ में आया क्या बोला? दिख रहा है यहाँ पे चित्र भी आपको दिख रहा है ना, ये वाला चित्र। पानी गंदा बिल्कुल एकदम दिख रहा है। अब यहाँ पे आचार्य पूछते हैं आपसे कि जो पानी गंदा दिख रहा है, क्या वो गंदा है? बोले गजब बात है पंडित जी, आप स्वयं कह रहे हो कि गंदा है, फिर कह रहे हो क्या वह गंदा है? बोले दोनों में अलग अलग जोर है। एक जगह जब हम देख रहे हैं गंदा दिख रहा है, तब हम उसकी पर्याय देख रहे हैं, और जब हम ये पूछ रहे हैं कि क्या वह गंदा है, तब हम उसका स्वभाव देख रहे हैं। ख्याल में आया? फिर से, जो पानी आपको इस समय, जैसे इस स्लाइड में अपन देखें, जो पानी आपको एकदम गंदा दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये बाजू वाला, अब ये पानी गंदा है कि नहीं है? बोले दिख रहा है। अब दिख रहा है तो है कि नहीं? बोले 2 उत्तर होंगे इसके। अगर इसी पानी की पर्याय को देखा जाए तो वह गंदा है, लेकिन उसी समय अगर इसके स्वभाव को देखा जाए तो वो निर्मल है। बराबर। अब मैं आपसे दूसरी बात कहता हूं कि लंबी अवधि किसकी? लंबी अवधि किसकी? स्वाभाविक रूप में देखा जाए तो पानी मैला होकर ज्यादा रहता है कि गंदा होकर ज्यादा रहता है कि निर्मल होकर ज्यादा रहता है? शांति से उत्तर देकर बताना। आप अगर नदियों में जाओगे तो केवल बरसात के टाइम पर आपको पानी मैला मैला दिखाई देगा। बाकी अगर आप सर्दियों में जाओगे कहीं और समय जाओगे तो आपको पानी कैसा दिखाई देगा? निर्मल।
यानी पानी की प्रकृति निर्मल है और वो अधिकतर समय निर्मल ही रहता है। गंदगी तो किसी संयोग से आती है, यानी गंदगी वाला पोर्शन है अल्प और निर्मलता वाला पोर्शन है अधिक। क्लियर? लेकिन हम जब उस पानी को गंदा देखते हैं तो हमें उसकी निर्मलता दिखाई भी नहीं देती, भूल ही जाते हैं हम वो पानी। आपको बीच में एक बात बताऊं, आपको थोड़ा अटपटा सा भी एग्जांपल लगेगा, लेकिन यूरोपियन लोगों को शायद पारिणामिक भाव का ज्यादा श्रद्धा है अपने से ज्यादा, इसीलिए उन्होंने एक प्रयोग किया। उन्होंने जो अपना टॉयलेट नहीं, जो अपन 2 नंबर वाला जो पानी होता है ना, जो अपन दीर्घ संख्या में यूज करते हैं, वो पानी को उन्होंने प्योर किया और उस पानी को पिया बिना घिन के। कैसा अजीब सा लग रहा है? ऐसा होता है क्या? वो वाला पानी पी लिया, ये तो बहुत गंदी बात है। बोले वो ये बताना चाह रहे हैं, वो हालांकि पारिणामिक भाव का एग्जाम्पल नहीं देना चाह रहे थे, वो अपने प्यूरिफायर का एग्जाम्पल देना चाह रहे थे कि हमारा प्यूरिफायर इतना ज्यादा प्योर करने वाला है कि जिससे जो पानी आपने मल आदि के रूप में भी प्रयोग किया हो उसे भी एकदम निर्मल बना देता है। प्यूरिफायर का एग्जाम्पल दे रहे थे। अब वहां पर हम जैसे शास्त्रियों को ये प्रश्न होता है कि भाई तुम्हारे प्यूरिफायर ने प्योर किया कि पानी में प्योर होने की क्षमता थी इसलिए वो प्यूरिफायर काम किया? उत्तर देना। अगर आपका प्यूरिफायर ने प्योर किया है तो जिस मल को आपने प्योर, उसको ही प्योर कर दो ना। है पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो अगर आप कहते हो प्यूरिफायर ने प्योर किया, तो हम कहते हैं मल को ही प्योर कर दो, तो फिर पानी को प्योर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, मल प्योर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मल के अंदर में प्योर होने की कैपेसिटी नहीं है। अशुद्ध रहे वो ही मल कहलाता है। पॉइंट समझ में आया? ये कौन सी बात हुई उसकी? अशुद्ध रहे वो ही मल कहलाता है, ये बात कहलाई उसकी मल की परिस्वभाव की। और यहां क्या बताना चाह रहे हैं? तो फिर किसको प्योर किया? बोले पानी को। तो पानी को प्योर क्यों कर दिया? क्योंकि पानी में प्योर होने की कैपेसिटी है। तो अब बात समझ में आई कि पानी क्यों प्योर होता है? क्योंकि उसके अंदर वैसी क्षमता है। मल क्यों शुद्ध नहीं होता? क्योंकि उसके अंदर वैसी क्षमता नहीं। ये तो पूरा का पूरा दृष्टांत हुआ। अब सिद्धांत समझ लेना। जैसे क्या कहते हैं, जैसे यूरोप वालों ने प्यूरिफायर बनाया और वो बताने लगे कि देखो ये स्वभाव है, ये प्योर कर देता है। ऐसे ही ज्ञानी कह रहे हैं कि जिस पानी को तुम मैला देख रहे हो, क्रोध वाला, मान वाला, माया वाला, काम वाला, भोग वाला, विकार वाला, ज्ञानी कह रहे हैं हम तो उस पानी को शुद्ध देखते हैं। यूं वेद ज्ञान का फल डाला, यूं वेद ज्ञान का प्यूरिफायर प्रयोग किया तो पर्याय में जो विकार था वो अलग हो गया और स्वभाव का जो शुद्धता थी वो प्रकट हो गई। यानी पानी प्योर होता है इसलिए क्योंकि उसमें प्योर होने की क्षमता है, स्वभाव है। ऐसे ही आत्मा प्योर इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर में शुद्ध होने की क्षमता है। जैसे पानी में अशुद्धता क्षणिक है, दूसरों के संयोग के कारण है, ऐसे ही आत्मा में अशुद्धता भी क्षणिक है, दूसरों के संयोग के कारण है। दृष्टांत को समझते हुए चलना। जैसे 2 बातें हो गई ना, क्या समझे? जैसे पानी की शुद्धता है वैसे आत्मा की शुद्धता स्वभाव है। जैसे तो फिर अशुद्धता कहां से आई? जैसे पानी में अशुद्धता दूसरे के कारण आती है, वैसे आत्मा में अशुद्धता कर्म और पर के संयोग के निमित्त से आती है। 2 बातें। जैसे पानी की अशुद्धता क्षणिक है वैसे आत्मा की अशुद्धता भी क्षणिक है। जैसे पानी को
पानी में जैसे ही हमने प्यूरिफायर प्रयोग करते हैं उसकी अशुद्धता दूर हो जाती है। ऐसे ही आत्मा में जब हम भेद ज्ञान की शक्ति का प्रयोग करते हैं तो आत्मा की पर्याय में से भी अशुद्धता दूर हो जाती है। ध्यान रखना, मैं कहां से अशुद्धता दूर करने की बात कर रहा हूं। देखो, स्वभाव में से अशुद्धता दूर नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? क्योंकि स्वभाव में अशुद्धता आई ही नहीं है। और अगर स्वभाव में अशुद्धता आ जाए तो जो प्रॉब्लम मैंने मल के साथ में कही थी कि आप लाख उपाय करके भी मल को शुद्ध नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव ही अशुद्ध है। और पानी को अल्प उपाय में भी शुद्ध किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव ही शुद्ध है। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव शुद्ध ही है, इसीलिए अल्प उपायों के माध्यम से उसमें शुद्धता आ जाती है। हम यहाँ पर शुद्धता पर्याय की शुद्धता की बात कर रहे हैं, क्योंकि द्रव्य से तो वो शुद्ध है ही। जैसे वो पानी मैला दिखते हुए पर भी स्वभाव से निर्मल ही है, ऐसे ही आत्मा औदैहिक भाव से सहित दिखते हुए भी निर्मल ही है। बात ख्याल में? तो हम जहां पे प्रयोग करने की बात कर रहे हैं वो किसकी है? पर्याय की शुद्धता की बात। तो पर्याय की शुद्धता का प्यूरिफायर कौन सा था? जैसे पानी की शुद्धता का प्यूरिफायर एक्वागार्ड होता है पर्याय में, ऐसे आत्मा के रागादि विकारों को दूर करने वाला प्यूरिफायर भेद विज्ञान है, तत्व ज्ञान है। और जो व्यक्ति भेद ज्ञान और तत्व ज्ञान का प्रयोग करते हैं उनकी पर्याय का विकार भी दूर हो जाता है। अब सावधानी वाली बात, जैसे स्वभाव से निर्मल होने पर भी, पर्याय से विकार वाला होने पर भी जब हमें पानी को पीना होता है तो हम मैला पानी नहीं पीते, क्योंकि मैला पानी पिएंगे तो बीमार पड़ेंगे। पॉइंट समझ में आया? ये लाइन ख्याल में? ऐसे ही पारिणामिक भाव की शुद्धता होने पर भी, औदैहिक भाव की शुद्धता होने पर भी हमें स्वाद वो पारिणामिक और औदैहिक मिले हुए का नहीं लेना। हमें पारिणामिक स्वभाव की दृष्टि रखनी है और औदैहिक भावों से भिन्नता का अभ्यास करना है। जैसे मेले पानी को पीने पर तबीयत बिगड़ती है, ऐसे ही औदैहिक भाव वाला मैं हूं ये मानने पर भी आत्मा की तबीयत बिगड़ती। क्योंकि जैसे ही आपने ये मान लिया कि कर्म के उदय से जो राग देश आदि हो रहे हैं वो राग देश आदि मेरे स्वभाव हैं, और आपने उनको अपना मान लिया, बोले मुझे गुस्सा आया, जब मुझे गुस्सा आता है तो काम हो जाना चाहिए, इसने मेरे दिल पर चोट कर दी है, ना फलाना है, ना इसने मेरे अहंकार को बोला है, ये मेरे साथ ये कर रहा है। ये जैसे भी आपको राग आदि परिणाम हुए, औदैहिक भाव हुए, और आपने औदैहिक भावों को अपना मान लिया, वैसे ही आप उसकी पुष्टि में लग जाओगे। तो जैसे होने पर भी वो प्यूरिफायर वाला स्वभाव की शुद्धता पर विचार करता है, वैसे हमें भी पारिणामिक भाव पर विचार करना चाहिए। उसका श्रद्धान होगा तो प्योर करने का भाव होगा। और कितना दृढ़, आप उस यूरोपियन को देखो ना कि पानी की शुद्धता का भरोसा कितना ज्यादा। हम और आप इसकी कल्पना भी नहीं कर पाते कि कोई मल का पानी भी छू भी सकता है, लेकिन वो कह रहा है तुम भले पर्याय दृष्टि से देखते होगे, हम तो द्रव्य दृष्टि से देख रहे हैं और हमें तो पानी शुद्ध दिखाई दे रहा है। तो अपने आप को भी शुद्ध स्वभाव की दृष्टि रखो और अन्य को भी शुद्ध स्वभाव की दृष्टि रखो। खुद के भी औदैहिक भाव पर ज्यादा जोर मत दो और अन्य को भी औदैहिक भावों के आधार पर मापो नहीं। हम लोग यही कहते हैं पूरी जिंदगी ये क्रोध वाला, ये तो बड़ा क्रोधी स्वभाव का है, ये तो मानी स्वभाव का है, ये तो कपटी है, ये तो सुनता ही नहीं है, ये तो नालायक है, ये तो नफट है, ये तो फलाना है, ये तो ऐसा है। किसको देख रहे हो भाई साहब? आप औदैहिक भाव को देख रहे हो। अरे प्रभु क्या कहें, हम जिनको औदैहिक भाव से देख देख कर गालियां देते हैं, वो आज कितने ऐसे जीव हैं जो अपने पारिणामिक भाव पे दृष्टि करके भगवान बन गए
है? बोलो, विचार करके देखो, ये सब हिंदू सनातनी लोग है ना, रावण का पुतला जलाते हैं किसको देखकर? एक औदैहिक भाव के कारण कि सीता पर लुब्ध हुए, ये जो उनके लिए औदैहिक भाव था उसको वो मान लेते हैं और उसके कारण उनका पुतला जलाते हैं। अब वो तो अभी भी अगले 24 में तीर्थंकर भी बन जाएंगे, तब क्या होगा? कीचक एक औदैहिक भाव कैसा द्रौपदी पर लुब्ध हो गया और अब बाद में भगवान बन गए। शाम्भु कुमार अंजन औदैहिक भाव कैसा था? चोरी करने का, बाद में पारिणामिक पर दृष्टि की, भगवान बन गया। अब विचार करके तो देखो, बनारसी दास जी कैसे औदैहिक भाव के आलू प्याज खाते थे, ज्ञानी हो गए। आप हजारों एग्जाम्पल, सुकुमार स्वामी कैसा औदैहिक भाव कि बताओ, जरा सा उनके लिए अगर क्या कहते हैं चावल कैसा आ जाए, राई का दाना चुभता था, ऐसा औदैहिक भाव था, तो बाद में भगवान बन गए। विचार करके, ये जितने भी भगवान बने हैं इन्होंने एक ही काम किया, खुद को औदैहिक भाव रूप नहीं माना और ना अन्य को माना। और जितने भी संसार में हैं उनकी मेन भूल क्या है कि खुद को औदैहिक भावों से एक में एक मान रहे, इसलिए उससे रहित कुछ दिखाई नहीं देता। समझ में? अभी मैंने चश्मे का एग्जांपल सबको देना चालू किया है कि वराड़ के कारण भाप जम जाती है ना, तो ये क्या हो गया, वराड़ का चश्मे के ऊपर उदय आया। क्या आया? उदय आया। अब उदय आया तो समस्या क्या है कि हमें कुछ नहीं दिखाई देता और हमें ओ दुनिया खत्म है, दुनिया खत्म है। अच्छा ये बताओ उदय कैसे आया? मैंने जो चैतन्य धाम में शिविर में व्याख्यान दिया था ना, उसमें भी यही बात मैंने मुख्य की थी। दोपहर का जो संयम धर्म का व्याख्यान था ना, उसमें मैंने ये दृष्टांत दिया था कि ये उदय क्यों आया है। क्योंकि ये जो हवा है ना, हवा, मास्क लगा लेते हैं आजकल और चश्मा भी लगाते हैं, तो जो और भेज वाला वातावरण होता है तो नाक और मुंह की हवा बाहर निकल नहीं पाती, तो ऊपर जाके निकलती। अब ऊपर यहां से निकल जाए तो चश्मे पर आए नहीं, ऊपर जाके निकलती तो पूरे चश्मे पर जाती है। सेम बात है, आत्मा जीव ज्ञाता दृष्टा भाव रूप सहज रहे तो राग देश की हवा निकल जाए, लेकिन मुंह पर पट्टी बंधी रहती है, इसीलिए वो ऊपर जाती है। ऊपर जाती है तो उदय जाता है, और उदय आता है तो चश्मा बिल्कुल वराड़ वाला हो जाता है। अब हमें लगता है दुनिया खत्म, हमें क्या लगता है? दुनिया खत्म। सुशांत सिंह राजपूत को भी तो ऐसा ही लगा था ना, हालांकि उस पर तो भी केस चल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते ना, एक औदैहिक भाव होता है, एक औदैहिक भाव होता है, उसको अगर वो पूरा नहीं हुआ, अरे कितनी बड़ी से बड़ी इच्छा हो, किसी को पाने की प्रबल इच्छा हो, औदैहिक भाव है, जीव ने समस्या क्या कर ली, उस औदैहिक भाव को अपना स्वभाव मान लिया और वो पूरा नहीं हुआ तो दुनिया खत्म। मन में इच्छा कर ली कि करोड़ रुपए होने चाहिए, नहीं हो पाया, उदय था, उसको अपना नहीं मान लिया, औदैहिक भाव को अपना मान लिया, वो पूरा नहीं हो पाया, दुनिया खत्म। उसको लगता है कि कांच पर जो हवा आ गई, वराड़ आ गई, मतलब अरे भाई तू जरा शांति रख, ये वराड़ भी निकल जाएगी, ये वराड़ भी निकल जाएगी, ऐसा आत्मा का स्वभाव है। तुम छोड़, और जैसे ही छोड़ दे अपने आप को कुदरती वातावरण में चली जाती है, और जब उदय होता है तब उसके आगे कुछ दिखता नहीं। बच्चों तो ना 10वीं 12वीं फेल हो जाते, अरे हम तो फेल हो गए, हम तो फेल हो गए। अरे जिंदगी कितनी आगे है भैया नंबरों से, एक टेस्ट में कम नंबर आ जाते हैं, हमको लगता है अरे बाप रे अब तो क्या होगा, कैसे करेंगे। एक दिन व्यापार साल भर खराब हो गया, मान के चलो 2020 क्या हुआ, पूरा खराब हो गया, व्यापार के नाम पर बिल्कुल कुछ नहीं चला। व्यापारियों को ऐसा लग रहा हो अरे अरे बाप रे कैसा हो गया, कैसा, अरे उदय है भाई साहब, चला जाएगा, चला जाएगा, ये नहीं टिकेगा। बस वो इसकी हालत ऐसी है कि जैसे चश्मे पर वराड़ आई और वराड़ आने पर हमको तत्काल कुछ नहीं दिखाई दे रहा और हमको लग रहा है पूरी दुनिया में अंधेरा हो गया। अरे दुनिया वहीं की वहीं है, तेरे देखने की कैपेसिटी भी वहीं के वहीं है, बस मात्र अंतर कितना है कि इसके ऊपर हवा वो आ गई है वराड़, इसके कारण तुझे आगे दिखाई नहीं दे रहा है। सेम औदैहिक भाव होने पर भी दुनिया खत्म नहीं होती, तेरे देखने जानने की कैपेसिटी भी खत्म नहीं होती, बस ये क्षण बढ़ती जो वराड़ होती है उसके कारण तुझे दिखना बंद हो जाता है। इसीलिए अब आप सोचो, कभी बहुत क्लियर में बात आपको करता, अगर आपको जैसे एसी कार से निकली और पूरे चश्मे पे वो आ गई,
तो आप क्या करते हो, पोता लेकर दुनिया को धोने जाते हो बराबर, कि अपने चश्मे को सहज कपड़े से पोंछ लेते हो, क्या करते हो? अनुभूत दृष्टांत होना चाहिए ना, है? कि जैसे ही आपके चश्मे पर वराड़ आती है, आपको पूरी दुनिया धुंधली दिखाई देती है, आप पूरी दुनिया को क्लियर साफ नहीं करते, अपने चश्मे को साफ करते। ऐसे ही जब कभी औदैहिक भाव के कारण आपको वस्तु का स्वरूप दिखाई ना दे, तो वस्तु में माथा कूट करने मत जाना। तत्व ज्ञान का ये रुमाल निकालना और तत्व ज्ञान के रुमाल से अपने ज्ञान के नेत्रों को पोंछ लेना, बस हो गया तुम्हारा भेद ज्ञान। तुम्हें पता चलेगा कि सब वहीं के वहीं हैं, कुछ भी नहीं बदला। करोड़ रुपया आने थे, करोड़ की बजाय लाख भी आए तो भी रत्ती मात्र फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ना तो करोड़ मेरे अंदर आते हैं, ना लाख मेरे अंदर आते हैं। 50 चीज मिलने की बजाय एक मिली तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना 50 मेरे अंदर आती, ना एक मेरे अंदर में आती। पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो बस आंख को धोने का प्रयास करो, दुनिया को धोने का प्रयास मत करो। और ये तब होगा कि जब आप समस्या को हवा में समझेंगे। हवा में समझेंगे मतलब क्या? कि ये औदैहिक भाव कुछ है ही नहीं है, ये हवा है बस। क्या है? हवा है, नथिंग। इसको गुस्सा दिखाई दे रहा है, अपन हवा है, हवा भी उड़ जाएगा। देखो अपन मानते ना, इनका गुस्सा तो कैसा है, एकदम कैसा है गुस्सा, एकदम पानी के जैसा है, 2 मिनट में उड़ जाएगा, ठंडा हो जाएगा, एकदम ठंडा हो जाएगा। औदैहिक भाव, आपके सामने शत्रु होता है, भयंकर शत्रु, आप कहते अरे इसका क्रोध नहीं है, सोडा वाटर है। आपने जरा सा प्रयोग कर लिया ना, आप देखोगे आपका उसके प्रति द्वेष भाव कम हो गया, शांत हो जाएगा। हवा है, कुछ नहीं होता एक भाव। आप मेरी बात का भरोसा करो, आपको एक भी शत्रु नहीं दिखाई देगा। कोई आपको गाली दे रहा हो, आप बस शांति विचार करो, कोई बात नहीं, सोडा वाटर है ना, उदय अभी इसका, कुछ नहीं, चला जाएगा, बैठ जाएगा। आप देखोगे आपके अंदर में शांत होगा, जैसे आपके अंदर में शांत होगा वो अपने आप शांत हो जाएगा। विचार कर, आपको भी बड़ी ज्यादा कोई चीज को खाने की इच्छा हो रही है, घूमने की इच्छा हो रही है, अब अरे ये भी सोडा वाटर है, चला जाएगा, जोर मत दो उस पर। उदय औदैहिक भाव, अपने आप को भी औदैहिक भाव वाला मत मानो, उसको भी औदैहिक भाव वाला मत मानो। इच्छा हो रही, हाँ हो रही है, बस ठीक है, क्या कर रहे हो आप, बस देख रहे, जान रहे। अरे ये भी कोई बात होती है? इच्छा हो तो बोले यही तो मोह करवा रहा है, इच्छा हो तो पूरी करने जाओ, ये करवाता है मोह, और इच्छा हो तो देखो जानो, ये करवाता है ज्ञान। आप समझ लेना कौन सा मार्ग पकड़ना है। आप मान के देखो, पूरी करने जाओ, इसमें तो आपने पूरी जिंदगी लगा दी, अब एक बार देखने जाने का अभ्यास और करो। सच बता रहा हूं, आपको अपने जीवन से ये बात का पता चलेगा कि भैया जिसने भी अपने आप को औदैहिक भाव मात्र नहीं माना, उसके अंदर इच्छा का जोर रहता ही नहीं, और जिसके अंदर इच्छा का जोर नहीं हो, उसकी संसार में प्रवृत्ति होती नहीं। और जिसने अपने आप को औदैहिक भाव रूप मान लिया, उसके लिए तो हर एक इच्छा ऐसी लगती है जैसे मान के चलो भगवान की वाणी, उसका पूरा करना हमारा परम कर्तव्य है। और फिर वही पुरानी संसार की घिसी पिटी बातें, जीवन मड़्यो छे तो मांडी लो ने बधु करी लो ने आम करी लो ने तेम करी लो। स्वभाव पर दृष्टि करना नहीं, इच्छा पर दृष्टि करना, और इच्छा बढ़ती जाती है, और जीवन ये सब औदैहिक भाव के दुखी लिए। तो क्या प्रॉमिस करना हमें अपने आप से कि औदैहिक भाव कुछ नहीं है, हवा है। क्या है? हवा, नथिंग। ना दूसरे का औदैहिक भाव कुछ है, ना मेरा औदैहिक भाव कुछ है। दूसरे का भी कर्म के उदय से औदैहिक भाव आ रहा है, अपने आप चला जाएगा, ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु। विचार करके देखो, हम हर चीज को इतना क्यों सोचते हैं? कपड़ा लेने जाएंगे, घर ले, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, कपड़ा ऐसा हो जाए। अरे भैया हमें कहाँ पूरी जिंदगी गुजारनी है किसी घर में, है? 30-35 साल निकल गए, 10-20 साल और किसी जगह पे रुकना है, कुछ नहीं है, क्षणिक है, ये भी उदय है। तो आपकी अपने आप पकड़ कम होती जाएगी। क्या इतना ज्यादा विचार करना? सोचो जरा, ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है। अनंत काल में से जब कहते हैं टोडरमल जी साहब
कि अपने ये अर्धपुद्गल परावर्तन काल कितना है। बोले बताते हैं कि अनंतवें भाग में अनंता सागर, जो अनंत भाग में अनंता सागर बराबर अर्धपुद्गल परावर्तन काल है, तो उसके सापेक्ष हमारा ये काल कितना है सोचो। यानी बहुत रत्ती भर समय है। अब इसमें किससे मित्रता करें, किससे शत्रुता करें, किससे क्या करें बताओ। औदैहिक भाव होते हैं हमें पता है। संसार में हम राग आदि कसाय आदि से सहित हैं, तो क्रोध का भी भाव आ रहा है, मान का भी भाव आ रहा है, माया का भी भाव आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। हाँ आ रहा है ना, कौन मना कर रहा है। इन्हीं सब भावों का नाम तो संसार है। हम अपने आप को सिद्ध तो कह नहीं रहे है संसारी, मतलब ये सब भाव आ रहे, तो आ रहे तो क्या करें। बोले करने वाला प्रश्न जो उठता है वहां मोह बैठा है और कुछ नहीं कर सकता। ये जहां जिसके निर्णय में है वहां ज्ञान बैठा। समझ में आ रहा, क्या करें, कर्म का उदय आ रहा है तो क्या करें। ये जो प्रश्न है ना, ये मोह के गोद में बैठकर किया हुआ निर्णय, और हम कुछ कर नहीं सकते हैं, मात्र देख जानते हैं। ये निर्णय ज्ञान की गोद में बैठकर किया है। जिसने ज्ञान की गोद ली है ओ उसके अल्पकाल में सम्यक्त होगा, और जो मोह की गोद में बैठा है वो अल्पकाल में सत्यानाशी। आज समझ में आई। तो इच्छा होने पर मोही पूर्ति के लिए जाता है, और इच्छा होने पर ज्ञानी देखने जानने का अभ्यास रखता है। ये औदैहिक भाव और विनायक भाव का अंतर है। बराबर। तो हमें अपने आप को किस भाव रूप मानना है, हमें अपने आप को औदैहिक भाव रूप नहीं मानना। उदय आते हैं ये जानना है, लेकिन उदय मेरा स्वरूप नहीं है ये मानना है। पॉइंट समझ में आया क्या बोला। बहुत सारी बातें बोल दी आज के व्याख्यान, आप 2-3 बार सुनना, तब ये सारी बातें तुलना वुलना आपके ख्याल में आएगी। बराबर। बहुत अच्छे से समझना, शांति से। उदय आते हैं ये जानना, जो जानोगे भी नहीं तो संसार दशा और सिद्ध दशा का अंतर ही नहीं रहेगा। क्योंकि उदय जिनके नहीं आते हैं वो सिद्ध होते हैं। औदैहिक भाव से रहित कौन होते हैं, सिद्ध होते हैं। तो अगर आप ये समझो कि उदय ही नहीं है और औदैहिक भाव ही नहीं है मेरे अंदर में, तो आप तो सिद्ध हो गए। तो उदय भी है, औदैहिक भाव भी है, ये दो अगर अपने में नहीं मानोगे तो निश्चयभाषी, क्योंकि तब आपने संसार दशा और सिद्ध दशा का स्वरूप मान खत्म कर दिया। लेकिन उदय और औदैहिक भाव को अपना स्वभाव मान लिया तो आप व्यवहाराभासी, क्योंकि तब आपने अपने स्वभाव का घात कर दिया, आत्मघाती हो गए। पॉइंट समझ में आया। जो बात वहां पे पानी को मैला जानना भी है, क्योंकि अगर आप पानी को मैला जानोगे ही नहीं तो फिर गंदा पानी पी लोगे, और गंदा पानी पियोगे तो बीमार पड़ोगे। लेकिन मैलापन होने पर भी वो मैलापन उसका स्वभाव नहीं है। हाँ, क्यों स्वभाव नहीं है ये निर्णय होगा तो आप उसको प्योर कर दोगे। समझ में आया। और प्योर करने का प्रयास इसलिए करोगे क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा ही है। हाँ, बात समझ में कि नहीं है, दोनों बातें समझ है ना। तो औदैहिक भाव को भी जानना, लेकिन पारिणामिक भाव को अपना स्वरूप मानना। और संसार में दोनों जीवों, अपने को और अन्य सबको, औदैहिक भाव को क्या मान लेना, हवा है, नथिंग, कुछ नहीं है, आइए जा रही है, आइए जा रही है, कुछ नहीं करना। हमको क्या करना है, हमें तो देखना जानना है। बराबर। ये चीज यहाँ पर थोड़ी आप सब लोगों को समझने के लिए जरूरी है ना। तो ये सब बातें हमने आज इस पानी के एग्जांपल से हमने समझने की कोशिश की। बराबर। देखो जरा इसको और आगे अपन बढ़ाते हैं कि कर्मों का फलदान सामर्थ्य प्रकट होना उदय। अच्छा, मैं आपको एक बात कहूं, प्रश्न मेरा ये है कि धूल के द्वारा, मिट्टी के द्वारा, कंकर पत्थर के द्वारा पानी मैला दिख सकता है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जिससे पानी की स्वाभाविक निर्मलता खत्म हो जाए? है ऐसी कोई चीज? पर्याय की निर्मलता खत्म हो जाए इसके लिए तो धूल, मिट्टी, कंकर पत्थर, तेल, दूध, जो कुछ भी आप उसके अंदर डालोगे
तो सब पर्याय की मलिनता खत्म हो जाएगी, निर्मलता खत्म हो जाएगी, मेला पानी दिखने लगेगा। लेकिन स्वभाव की निर्मलता खत्म करने के लिए कोई साधन है क्या? बताओ, उत्तर दो। है? स्वभाव की निर्मलता खत्म हो सकती किसी से? है? कौन बोलेगा? बताओ। नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर स्वभाव ही मैला हो जाए तो तीन काल वस्तु शुद्ध नहीं होगी। ऐसे ही आत्मा पारिणामिक भाव के रूप ना रहे तो तीन काल वो आत्मा कभी सिद्ध नहीं हो सकती। इसीलिए उदयिक भाव तो क्षणिक है, पारिणामिक भाव सनातन। इसलिए आप नित्य। अब कोई समझे पंडित जी आप कैसे कह रहे हो अदैक भाव क्षणिक है? हमने तो अनंत काल से लेकर आज तक अपने आप को अदैक भावों से रहित देखा ही नहीं। बोलो बात सही की गलत? अनंत काल से लेकर आज तक हमेशा हमारे अंदर में अदैक भाव हुए कि नहीं हुए? बताओ। है? हाँ जी कि ना जी? है? अनंत काल से लेकर आज तक हमारे अंदर में कांस्टेंट 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 औदैक भाव होते ही आए। तो आप कैसे कह रहे कि साहब औदैक भाव क्षणिक है? बोलो उत्तर, क्षणिक है कि अनंत है? कौन उत्तर देगा इसका? है? अरे इतना कठिन प्रश्न नहीं है। कौन उत्तर देगा? औदैक भाव क्षणिक है कि अनंत है? अपने आप अनम्यूट करके उत्तर दो, हाथ ऊपर करके बोलो। देखो ऐसा नहीं है, इतना कठिन नहीं था। प्रवाह रूप से। हाँ कौन बोला? लीना भाभी? हाँ, प्रवाह रूप से अनंत काल से है, लेकिन पर्याय की अपेक्षा से क्षणिक है। यानी एक उत्तर तो बराबर आया कि औदैक, एक औदैक भाव अनंत काल नहीं टिकता, लेकिन औदैक भावों की सीरीज एक पची ऐसे औदैक भाव एक के बाद में अनंत काल से आसर। तो मतलब बोले पंडित समस्या तो वही की वही आई ना, कि मतलब आप कह रहे हो क्षणिक है और हम कह रहे भले प्रवाह के रूप में अनंत काल से तो चले आ रहे हैं ना। तो देखो अनंत काल से औदैक भाव चले आ रहे हैं पिछले अनंत से, ये बात सही होने पर भी क्या अनंत काल से पारिणामिक भाव नहीं चला आ रहा? बताओ। पारिणामिक भाव भी जहां औदैक भाव है वहीं पारिणामिक भाव है कि नहीं है? देखो कैसे समझो, वो देखने की नजर नहीं है। एक्चुअल में हमें ये कोई हमसे पूछे कि भाई आप कभी कमरे में जाओ ना, मोबाइल कहाँ गया, मोबाइल कहाँ गया, ऐसे कोई हमसे पूछे, हम कहते ये टेबल पर रखा है, तुम्हें दिखता नहीं। तो तुम्हें टेबल पर क्या दिख रहा है? मोबाइल दिख रहा है। तो मोबाइल है ना, उस जगह पर अकेला मोबाइल ही है क्या? बोले नहीं, उस जगह पर मोबाइल भी है, उस जगह पर टेबल भी है, अरे उस जगह पर आंख भी है और चश्मा भी है कि नहीं है? क्योंकि आंख और चश्मा के बिना मोबाइल को देखे कौन? लेकिन जब जब भी कोई हमसे कहता है कि तुम्हें इतनी चीजें दिख नहीं रही, तो तब हमारी दृष्टि बाहर में इतनी खोती है कि जो चश्मा है और आंख है वो हमें दिखता ही नहीं। ऐसे ही जब हम औदैक भाव से अपने आप को देखते हैं ना, तो उसी समय हम ये भूल जाते हैं कि मुझे बहुत क्रोध हो रहा है। हाँ भाई मेरा क्रोध, गुस्सा भी, मेरा मगज जाने वाला है। अच्छा मगज जाने वाला है, तू ये जान रहा है कि नहीं जान रहा? तो जो जा रहा है मतलब क्रोध रूप परिणमित हो रहा है वो है औदैक भाव, और उस क्रोध के परिणमन को मैं जान रहा हूं, ये जानना ये है पारिणामिक भाव। तो जो तू ऐसा कहता है कि मेरे को औदैक भाव अनंत काल से है, तो हम ये कहते हैं कि औदैक तो अनंत से है, तो औदैक को जानने वाला पारिणामिक अनंत काल से नहीं है क्या? अरे परिणाम के बिना तो उदय होगा किसमें? आप मुझे बताओ। गर्म है ठंडा है, गर्म है ठंडा है, कौन गर्म है कौन ठंडा है? पानी। पानी की सत्ता ना माने और गर्म और ठंडा बोले तो ये कैसे हो पाएगा? मुझे बताओ। बात समझ में आई कि नहीं आई? ख्याल में कि पानी की सत्ता माने तो गर्म और ठंडे का व्यवहार हो, तो पानी क्या है? परिणाम। और गर्म और ठंडी क्या है? पर्याय। गर्म के
क्या कहते हैं, गैस के संयोग से होने वाली पर्याय गर्म पर्याय और फ्रीजर के संयोग से होने वाली शीतल पर्याय, ये दोनों है उस पर्याय मतलब उस पानी के औदैहिक भाव, गर्म रूप और ठंडे रूप। और उसी समय पानी का पारिणामिक भाव क्या है? गजब है कि नहीं? भरी गर्मी में कोई किसी को पानी दे दे, ऐसे नॉर्मल पानी दे दे, तो ठंडेपन की कमी हमको इतनी अटकती है कि पानी रूप परिणाम पर तो नजर ही नहीं जाती। बोलो होता है कि नहीं होता है ऐसा? यानी हमने उस पानी को किस रूप जाना? पर्याय रूप जाना। ठंडा गर्म दिख रहा है, किसी ने चाय ठंडी दे दी तो चाय परिणाम है, उस पर दृष्टि नहीं दी, बस किस पर मतलब ठंडी चाय दे दी उन्होंने, ठंडा भोजन खिला दिया उन्होंने। वो ठंडे पने का पर्याय पने का जोर इतना होता है कि परिणाम यानी स्वभाव का जोर चला जाता है वस्तु वही, वस्तु गायब नहीं होती, लेकिन पर्यायों पर दृष्टि ऐसी अटक जाती है कि स्वभाव पर दृष्टि आ नहीं पाती है। ऐसे ही जीव के सामने ये 2-4 एग्जांपल मैंने दिए ना, जैसे सोना है, सोना वो महंगा सस्ता, महंगे सस्ते पर दृष्टि इतनी जा रही है कि सोने पर दृष्टि नहीं जाती। होता है कि नहीं होता है ऐसा? महंगे सस्ते पर दृष्टि जा रही है, कपड़े में सुंदर डिजाइन, पर्याय पर ऐसी दृष्टि जाती है कि स्वभाव पर दृष्टि नहीं आती। तो जो ऐसा कहते हैं कि औदैहिक भाव हमारे अंदर में पड़े हुए हैं, हम उन्हें ऐसा कहना चाहते हैं भैया परिणाम के, देखो समझ, इसको ऐसे समझो, पारिणामिक भाव औदैहिक भाव के बिना हो सकता है, लेकिन औदैहिक भाव पारिणामिक भाव के बिना नहीं हो सकता। ये न्याय ख्याल में आया? ये न्याय ख्याल में आया कि नहीं आया? फिर से क्या बोला जरा ये बात समझना। औदैहिक भाव पारिणामिक भाव औदैहिक भाव के बिना हो सकता है, सिद्धों को हो रहा है। पारिणामिक भाव है, औदैहिक भाव नहीं है, यानी पारिणामिक भाव औदैहिक भाव के बिना हो सकता है, लेकिन औदैहिक भाव पारिणामिक भाव के बिना नहीं होता। यानी जब तुम अपने आप को औदैहिक भाव रूप मानते हो, उसी समय तुम पारिणामिक भाव रूप हो, लेकिन दृष्टि तुम्हारी नहीं जाती, क्योंकि सिद्धांत जिनवाणी ये कहती है कि बिना पारिणामिक भाव के औदैहिक भाव कहां होंगे, किसको होंगे, क्यों होंगे? तो है तो दोनों चीज, लेकिन हमारी दृष्टि उस पर जाती नहीं है। इसीलिए औदैहिक भाव से दृष्टि हटाकर पारिणामिक भाव पर दृष्टि लाओ। और दूसरी तीसरी बात उसमें ये कहूंगा कि औदैहिक भाव तो अभी इस पर्याय के हैं, पर्याय बदल जाएगी, हम सिद्ध हो जाएंगे, अनंत काल तक औदैहिक भाव पास में भी नहीं भटकेंगे। अभी जितना काल बिता दिया उससे अनंत गुना काल भविष्य है, और उसमें हम सिद्ध होंगे कि नहीं होंगे? तो सादी अनंत काल तक तो हम पारिणामिक भाव रूप ही रहेंगे। ये तो थोड़ा बहुत है तो चला गया,